सुपर हीरो अवार्ड, और वो अवार्ड सिर्फ इसलिए दिला है कि जिस इंसान ने कभी 11 साल डिप्रेशन में बिताए हैं, छोटे घर में बिताए हैं, अगर वो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है तो कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अब मुझे बताओ कि अगर कोई इंसान 11 साल का डिप्रेशन तोड़ सकता है तो हम अपने छोटे छोटे नेगेटिव विचारों को तो बड़ी आसानी से छोड़ करके, चेंज करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली यस, राइट? सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेंज एंड दैट इज योर थॉट्स एंड दैट्स व्हाट यू वर्क ऑन। दैट्स नंबर 1। नाउ कम्स नंबर 2 दोस्तों। सेकंड पॉइंट यहां पर जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो है, आप जो बोलते हैं वो आप आकर्षित करते हैं। यारो, जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, कैसे है आप, तो नॉर्मली हम क्या जवाब देते हैं? ठीक हूं, फाइन। एक्चुअली आपको वो नहीं बोलना चाहिए जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको वो बोलना चाहिए जो आप महसूस करना चाहते हैं। ग्रेट, ऑसम, एक्सीलेंट, बढ़िया। जब आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली अच्छे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कितने लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना हुआ है? ऑलराइट, ब्रूस ली के कुछ शब्द बड़े कमाल के हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि अपने बारे में नेगेटिवली कभी ना बोलिए, मजाक में भी नहीं, क्योंकि आपका बॉडी जो है ना वो फर्क नहीं समझ पाता है। आपके शब्दों में शक्ति है, ऊर्जा है, हर एक शब्द मंत्र की तरह काम करते हैं, तो सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग किया जाए। आगे वो कहते हैं कि जब आप अपने शब्द बदलेंगे तो आप अपनी जिंदगी बदलेंगे। और लास्ट लाइन तो मेरी फेवरेट है, जब आप बदलाव का चुनाव नहीं करते हैं तो अपने वैसे की वैसे जिंदगी जीने का तो चुनाव कर ही दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो, मदर टेरेसा, ये नाम सबने सुना है। कुछ लोग मदर टेरेसा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मदर, हम लोग युद्ध के खिलाफ, वॉर के खिलाफ एक रैली निकाल रहे हैं, प्लीज हमें साथ दीजिए। मदर कहते हैं माफ कीजिए, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। सामने वालों ने कहा बट आप भी तो शांति में बढ़ावा चाहते हैं ना, तो प्लीज हमें साथ दीजिए। वो कहते हैं अगर आपने शांति बढ़ाने के लिए रैली करी होती तो मैं जरूर तुम्हें साथ देती। आपकी रैली है युद्ध के खिलाफ, और जब हम कोई भी चीज के खिलाफ हो जाते हैं तो हम उसी को एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। How powerful is that? फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ, जब आप सामने वाले से ये कहते हैं कि भाई तू लेट मत होना, आप किसको एनर्जी दे रहे हैं? लेट होने को एनर्जी दे रहे हैं, जबकि आपको बोलना क्या चाहिए? टाइम पे पहुंच जाना। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आप उसे कहते हैं फेल होके मत आना, सब भूल मत जाना। आप चाहते हैं वो फेल हो जाए, आप चाहते हैं वो चीजें भूल जाए, नहीं। फिर आप क्यों ऐसा बोलते हैं? कि उसके बजाय आपको बोलना चाहिए बेटा याद से सब लिख के आना, एग्जाम को एंजॉय करना। कभी हम बीमार हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे मैं तो बीमार हूं, अरे यार कोई एनर्जी नहीं। उसके बजाय ये कहो आई एम रिचार्जिंग, आई एम रिकवरिंग। कभी जेब में हाथ डाला, वॉलेट खोला, पैसा नहीं है, तो ये कहना कि जेब खाली है, उसके बजाय ये कह दो कि मेरे पास बहुत जगह है पैसा कमाने के लिए। देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लिस्ट जो मैंने आपके लिए बनाया है टू मेक श्योर दैट यू यूज द राइट वर्ड्स। क्योंकि आपका ये कहना कि मैं हार गया, मैं फेल हो गया, उसके बजाय ये कहना कि नहीं मैंने कुछ सीखा है, I've learned something, is so important। जब शब्द बदलते हैं जिंदगी बदलती है। उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जागृति जब पहली बार मेरे पास आए थे वो व्हील चेयर पर थे। 27-28 साल की उनकी उम्र। वो 17 ऑपरेशंस के बाद व्हील चेयर से कभी खड़े नहीं हुए थे। सभी डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई आपके पैरों में जान नहीं है, संभव नहीं है। जब वो बच्ची पहली बार मेरे चेंज योर लाइफ प्रोग्राम में आके व्हील चेयर पे आके बैठी है, तो सीधी बात है कोई व्हील चेयर पर है तो आपकी नजर तो पड़ने वाली है। मैंने उस बच्चे को माइक दिया, मैंने पूछा बेटा आप इस प्रोग्राम में क्यों आए हैं? बच्चे ने कहा सर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। उसके आजू बाजू में कोई जान पहचान वाले लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा माइक देके आप लोग कौन है और आप क्यों आए हैं? वो उसके फैमिली मेंबर्स थे और उनका ये कहना था कि हम इसकी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग घर जाइए। प्रोग्राम का नाम क्या था? चेंज योर लाइफ। प्रोग्राम का नाम चेंज अदर्स लाइफ तो था नहीं, बराबर। अब वो तो अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाह रहे थे, अपनी बच्चे की जिंदगी बदलना चाह रहे। मैंने कहा आप घर जाओ। बच्ची कहती है कि सर आपका प्रोग्राम पूरा दिन चलता है, 2 से 3 दिन चलेगा।
ब्रेक में मुझे बाथरूम जाना है, खाने के लिए जाना है, तो मुझे 2 लोगों का सपोर्ट लगता है, मैं व्हीलचेयर से खड़ी नहीं हो सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इनको घर भेजो। और पहली चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अपने आप को पहले यह समझा दो कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। फिजिकल चैलेंज होता है वो मेंटली भी डिपेंडेंट हो जाता है। उस बच्ची के दिमाग में ये बात बैठी, उसे समझ आया कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा था। उसने अपने परिवार को घर भेजा, उसने पूरा क्लास अटेंड किया, आसपास के लोगों का जहां सपोर्ट की जरूरत थी सपोर्ट भी मिल गया उसको। लेकिन अब उसने मेरा एक क्लास अटेंड किया, 2 महीने के बाद दूसरा क्लास अटेंड किया, 6 महीने के बाद तीसरा क्लास अटेंड किया, वो 1 साल में 4 क्लास अटेंड करती है। 1 साल के बाद वो मेरे साथ आउट ऑफ इंडिया आती है और आउट ऑफ इंडिया आकर के वो मेरे साथ बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग करती है। आज उस बच्ची के कुछ शब्द सुनने लायक हैं। मुझे 2012 में 2 लोग पकड़कर वर्कशॉप में लाए थे। 6 महीने बाद जब सर फिर से वर्कशॉप के लिए आए, तब मैं अपने आप चलकर इस वर्कशॉप में आई थी बिना किसी के सहारे। आज वो बच्ची अपने 2 पैरों पर खड़ी है, लेकिन हाँ मैं बता दूं ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई पैरों में उसकी जान अभी भी नहीं आई है, लेकिन उसकी जिद है कि मैं व्हील चेयर यूज नहीं करूंगी। वो आजू बाजू सपोर्ट लेके चल लेती है। पहले उसका डर था, गिर गई तो मैंने एक ही चीज सिखाई, तो क्या, खड़े होके वापस चलो। लाइफ इतनी सिंपल है। आज मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि उसने व्हीलचेयर छोड़ दी है, मुझे खुशी इस बात की है कि जो बच्ची डिपेंडेंट होकर जीती थी, जो माता पिता उसे मेरे पास इसलिए लेकर आए थे कि जब हम नहीं होंगे तब इसका क्या होगा, वही बच्ची आज एक बिजनेस वुमेन बन चुकी है और अपने दम पे कमा रही है और अपने जैसे बहुत सारे दूसरों को, स्पेशली एबल्ड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। कितने लोगों को पिछले अब ऑलमोस्ट 1 घंटे के दौरान लग रहा है कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, लर्निंग समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव। थैंक यू फॉर दैट लव। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट हमें कहता है सीइंग इज इक्वल टू अट्रैक्शन। आप जो देखते हैं आप वो आकर्षित करते हैं। दोस्तों लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कुछ कूड़ा कचरा नजर आ रहा है, राइट साइड के ऊपर कुछ बढ़िया सा गार्डन फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। काफी सारे लोगों ने अपने दिमाग को ये जो फ्लावर की तरह जो होना चाहिए ना, उसके बजाय कूड़े कचरे वाला बना के रखा हुआ है। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि किसी ने अपने दिमाग को कूड़े कचरे वाला बना के रखा हुआ है? क्योंकि उन लोगों ने अपने दिमाग में कूड़ा कचरा डाला है। और इन चीजों को हम एंटरटेनमेंट कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये एंटरटेनमेंट कैसे हुआ, मनोरंजन कैसे हुआ? मुझे मेरी ओर देखो, एक तो पूरा दिन या तो घर की जिम्मेदारियां या ऑफिस की जिम्मेदारियां, स्ट्रेस, तनाव वगैरह वगैरह, वो खत्म हुआ, फिर घर पे आके नया स्ट्रेस लेने का कि उसका खून किया किसने। ये काहे का एंटरटेनमेंट हुआ कि भाई का बदला, पिताजी का बदला, दादाजी का बदला। अबे कितने बदले लेगा? अगर एंटरटेन ही होना है तो कुछ ऐसा देख लो दोस्तों। मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं यारो कि आप जो ज्यादा देखोगे वो आपके सबकॉन्शियस में जो जा रहा है उसकी भी इफेक्ट आपकी जिंदगी में आने वाली है। जो इनपुट है वो आपका आउटपुट बनेगा। जब आप नफरत, हिंसा, बदला ज्यादा देखते हैं तो वो निकलता है कहीं ना कहीं, और वो सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई नहीं होता। जिस घरों में ये सब ज्यादा देखने को होता है वहां बच्चों पर भी तो उसकी इफेक्ट आ रही है। मानो ना मानो दोस्तों, मेरे पिताजी जब बड़े हुए तो उनको तो हफ्ते में एक ही वो डीडी पे कुछ देखने को मिलता था, हफ्ते की एक फिल्म, उतना ही कंटेंट था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पास थोड़े टीवी के ज्यादा चैनल्स थे, और जब अब के बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके पास कंटेंट ही कंटेंट है। बट वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि हमारे घर में कौन सा कंटेंट हम देख रहे हैं या कोई और क्या देख रहा है, बिकॉज जो इनपुट होगा वही आउटपुट होने वाला है। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। ब्रायन ट्रेसी की किताबें लाकर देखिए, कितने लोगों ने ब्रायन ट्रेसी का नाम सुना हुआ है? ओके, सो उनकी किताबें उस जमाने में पॉजिटिव थिंकिंग, गोल सेटिंग, सेल्स के ऊपर हुआ करती थी। वो किताबें जब मैंने पढ़ी मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि वो इंसान 70 से ज्यादा इंटरनेशनल बेस्ट सेलर लिख चुका था। और मैंने जब उनकी बुक्स पढ़ी उसके बाद जब मैं कोचिंग में आया तो मैनिफेस्टेशन का पावर देखो। मैं
जब ब्रायन ट्रेसी को उनके घर पे जाके मिला, मैं उनको कैलिफोर्निया में उनके घर पे मिला, हम अच्छे दोस्त बने। मैं देखना है कि जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूं या जो मुझे गाइड कर पा रहे हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। दैट्स इट। फॉलो दोस पीपल, गिव दैट डेडिकेटेड 30 मिनट्स टू लर्न। बाकी टाइम पास छोड़ दो, स्क्रोलिंग बंद करो, अदरवाइज लाइफ में कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एवरी डे मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट 1 से 2 मिनट का कुछ पॉजिटिव कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूं। एंड इफ यू थिंक कि आज के सेमिनार में मजा आ रहा है एंड इफ यू वांट टू लर्न एवरी डे विथ मी, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। इनकेस अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर है तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा आईडी है वो कोच ने रसाई है। यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू मी एंड लर्न समथिंग एवरी डे। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप सुखी हैं। डाइव करने के लिए जा रहे हैं सब्जेक्ट में। आपके लेफ्ट और राइट में जितने भी लोग हैं, एक एक हाई फाइव देख के कह दो कि आई एम रेडी टू डीप डाइव। आपके पीछे जो बैठे हैं उन्हें भी हाई फाइव दे दो और कह दो आई एम रेडी टू डीप डाइव। ऑलराइट, सो हमारा दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है, आप जो महसूस करते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। दोस्तों, हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे आजू बाजू का वाइब्रेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करते हैं। जब आप कोई भी नेगेटिव इमोशंस में होते हैं तो आपके वाइब्रेशंस भी नेगेटिव हो जाते हैं। और इसलिए दोस्तों समझना जरूरी है, थॉट्स प्लस इमोशन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। अब आपके विचार है पैसों को लेके, लेकिन जब पैसा आकर्षित नहीं होता तो हमें लगता है अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, बट वो इसीलिए क्योंकि विचार पैसों के हैं बट इमोशन नेगेटिव चल रहा था। इमोशन गुस्से का था, जलन का था, नफरत का था, तो अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर विचार पैसों के हैं और इमोशन पॉजिटिव है, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में जल्दी काम करना शुरू करेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज चेंज योर इमोशंस। मेरे पास जब पहली बार दोस्तों रुपेश आए थे, रुपेश के पास ना कोई नौकरी थी ना कोई इनकम थी, और जब इंसान जीरो पे होता है ना तो उसके इमोशन हमेशा नेगेटिव हो जाता है। वो इल्जाम डालना शुरू कर देता है, मेरी गलती नहीं थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। जब आप दूसरों के ऊपर इल्जाम डालते हैं, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे आपकी तरक्की नहीं होने वाली है। एंड दैट्स द रीजन, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको उन्हें माफ करके आगे बढ़ना जरूरी है। आपका माफ ना करना, उनको ना भुला पाना, उनका नहीं आपका नुकसान करा रहा है। गर्मी है तो शिकायत है गर्मी है, ठंड है तो बोले ठंड है, बारिश है तो बोले मौसम खराब है, कीचड़ है हर जगह। तेरे को चाहिए क्या? तेरे को चाहिए क्या? कभी सपना था कि दूसरी फैक्ट्री लगानी है, आज वो सपना पूरा हो गया तो शिकायत कर रहा है, अरे जब से दूसरी फैक्ट्री लेके टाइम ही नहीं मिल रहा, घर नहीं जा पा रहा, 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा है, तबीयत खराब हो गई। भाई किसका सपना था? तेरा ही था। आज मैनिफेस्ट हो गया, अब शिकायत कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यू नो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि उनके शब्द में क्या पावर है। वो लोग रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि उनके पास जो है उसकी उनको अहमियत नहीं है, कीमत ही नहीं है। When people ask me, स्नेह, मैं एवरेज 365 दिनों में से 160 दिन इंटरनेशनल ट्रिप्स पे रहता हूं, मेरे इवेंट्स को लेके या कोई ना कोई वेकेशंस पे, और बाकी बचा और 100 दिन मैं इंडिया में ट्रैवलिंग में रहता हूं कोई इवेंट्स में। अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 दिन मेरा ट्रैवल चलता है। कोई जब मुझसे पूछता है, स्नेह आप थक नहीं जाते बैक टू बैक इवेंट्स, और तब मुझे समझाना पड़ता है कि भाई कभी ऊपर वाले से दुआ करता था कि इतने लोग मिले, इतने इवेंट्स मिले, इतना काम मिले, आज मिला है, कैसे शिकायत कर सकता है? And that's what you have to understand. Be grateful for what you have. वो बच्चा जो आज परेशान कर रहा है, जब वो 16 साल का 18 साल का होके हॉस्टल में या कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है ना, तो ही वो याद आता है कि भले परेशान करता था, अपने पास तो था। उसकी अहमियत तब नहीं समझ आती है जब वो पास में है। It takes time to sink in all of these things. So whatever life you have, probably the life you have, believe me,
किसी और का सपना है वो जिंदगी जीना जो आज आप जी रहे हैं। सो नेवर कंप्लेन अबाउट योर लाइफ। और वो जो प्रॉब्लम स्ट्रगल्स है वो टेम्पररी है। ग्रेटफुल होना शुरू करो, अपने आप गायब हो जाएंगे वो सारी चीजें। मैं कुछ सवालों से दिन की शुरुआत करता हूँ, गिव यू दोस क्वेश्चंस। इस सवालों के जवाब तो एवरी मॉर्निंग। देखो लाइफ कितनी मैजिकल हो जाती है। पहला सवाल जो मैं दिन की शुरुआत में करता हूँ, ऐसी 3 चीजें कौन सी है जिसको लेकर आज मैं शुक्रगुजार हूँ। आज सुबह मैं उठा अहमदाबाद में मेरे घर पे, आज मुझे दिल्ली ट्रैवल करना था, आई वाज ग्रेटफुल। आज मुझे भारत मंडपम में जिंदगी में पहली बार सेशन करने आ रहा था, आई वाज ग्रेटफुल। जो भी मेरे दिन में आज अच्छा होने वाला है या कुछ भी बड़ा है, आई एम गोना बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एग्जैक्टली वैसे कोई एक ऐसा इंसान जिसको लेकर आज मैं शुक्रगुजार हूं। एंड व्हाई? मे बी समथिंग, कोई अपॉर्चुनिटी जो आज मेरी जिंदगी में है जिसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूं। मे बी मेरी जिंदगी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूं। आप कहेंगे सर प्रॉब्लम में भी शुक्रगुजार होना है? हाँ, क्योंकि आज आपके पास जितनी काबिलियत, जितना तजुर्बा, जितना नॉलेज है, आपकी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स आए उसी की बदौलत ये काबिलियत और तजुर्बा भी आया है। कॉमन क्वेश्चन, स्नेह, हम एक बिजनेस नहीं संभाल पा रहे, एक दुकान मैनेज नहीं हो रही हमसे, तू यार इतनी सारी चीजें कैसे संभाल लेता है? इसके पीछे भी ग्रैटिट्यूड का कमाल है। लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैंने शुरुआत करी थी, मेरे ये सारे प्राइमरी बिजनेसेस थे, ट्रेनिंग कोचिंग ही आता था और कुछ नहीं आता था मुझे। लेकिन वक्त के साथ आज इतनी चीजों में छोटा बड़ा काम कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर 3 लेवल पे मैं ग्रैटिट्यूड बताता हूं। मेरी ओर देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग मेरे धंधे के फोटोज निकाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे आपकी जिंदगी। सबको उसी में इंटरेस्ट है, मैं जानता हूं, लेकिन इधर ध्यान। क्यों? क्योंकि वो मेरा क्रिएशन है, क्रिएटर यहां पर खड़ा है रेफरेंस के लिए भाई। क्योंकि क्या है, मैं बोलूं एक सेंटेंस कि भाई अरे अब जो सोचते वो होता है, उस सेंटेंस की कीमत नहीं है। जब मैं कहता हूं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अब जो सोचते वो होता है, तब जाके उस सेंटेंस की कीमत है। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसकी कीमत बढ़े अब जो बोलने जा रहा हूं उसकी, इसलिए ध्यान दो यहां पे। सो नंबर 1 ग्रैटिट्यूड। मेरे पास टोटल 300 से ज्यादा लोगों की टीम है, सारे बिजनेसेस को फैला करके। मैं अपनी टीम में जब कभी भी कुछ अचीव करता हूं तो क्रेडिट अपनी टीम को देना पसंद करता हूं। जब भी हम फेल होते हैं उसकी जिम्मेदारी उठाना पसंद करता हूं खुद के, इट इज माय मिस्टेक। मुझे बताओ कितने लोग मानते हैं कि ऐसे बॉस के साथ सभी टीम मेंबर्स काम करना पसंद करेंगे? यस। सो डोंट ब्लेम योर टीम। गाली देना मत शुरू करो। आज की तारीख में अच्छे लोग कम मिलते हैं। दूसरा, मेरे जितने पार्टनर्स हैं, क्योंकि हर एक वेंचर में तो आप जाके बैठ नहीं सकते, तो आपको ऑपरेटिंग पार्टनर्स रखने पड़ते हैं। कहीं आपने इक्विटीज ली है तो मेन पार्टनर्स भी होते हैं वगैरह वगैरह। कहीं मैं 80% पार्टनर हूं, कहीं मैं 50%, कहीं 20%। अब मेरे जितने पार्टनर्स हैं, अगर मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा आज आपके सामने, मैं 80% हूं, वो 20% है, लेकिन अगर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा कि ये ओनर है, इन्होंने मेरे को काम पे रखा हुआ है। मैं हमेशा उस इंसान को वो रिस्पेक्ट देना पसंद करूंगा कि इफ ही इज माई 100% पार्टनर तो मैं इसे कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा। मतलब कि इवन अगर मेरे घर पे एक नया फोन आता है तो वो नया फोन एक साथ 7 से 8 फोन खरीदे जाते हैं और वो सारे पार्टनर्स को गिफ्ट होते हैं। यानी कि वॉट एवर एक्सपीरियंसेस आई एम टेकिंग, वो सारे एक्सपीरियंसेस में आगे पास ऑन करना पसंद करता हूं। जैसे कि अगर मैं कुछ सीखने के लिए जा रहा हूं, जैसे अभी मैं टोनी रॉबिन्स के पास जा रहा हूं, तो मैं अपने साथ और 4 लोगों को लेके जा रहा हूं। व्हाई? बिकॉज भी मैं तो सुन चुका हूं बहुत दफा, बट आई वांट माय पार्टनर्स टू एक्सपीरियंस हिम, कि जहां से मेरी जिंदगी बदली है मैं चाहता हूं वो लोग भी सीखे, उनकी भी जिंदगी बदले। राइट? सो दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। इंसान पैसों से बढ़कर के रिस्पेक्ट के लिए काम करता है। So make sure that you give right respect to people around you. लोग आपके साथ पूरी जिंदगी बिता देंगे, जान दे देंगे। मेरे साथ है ना आज 2nd जनरेशन काम करती है, जो मेरे साथ 15-20 साल काम कर चुके, उसके बच्चे अब काम कर रहे हैं। बस एक ही कारण, रिस्पेक्ट। तीसरा, मेरे जितने भी बिजनेसेस हैं, मुझे कभी कभार लोग ये भी पूछते हैं सर आपको नींद आ जाती है? क्योंकि कभी कभी तनाव ये वो। भाई देखो बात सच है, हर एक में कुछ ना कुछ आगे पीछे तो चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम चल रहे हैं। मगर मैं चैन की नींद इसलिए ले पाता हूं क्योंकि मैं जब रात को सोने के लिए जाता हूं, सोने से पहले एक सिंपल सा रूल फॉलो करता हूं। ये सारे बिजनेसेस मेरे नहीं हैं, ये सारे बिजनेसेस उनके हैं। किसके हैं? अब उन्होंने मुझे एज अ मैनेजर रखा हुआ है
इस बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए। अब जब मैं सोने जा रहा हूं, जब बिजनेस मेरा है ही नहीं, मैं तो मैनेजर हूं, तो क्या मेरी नींद खराब हो सकती है? ओके। दूसरा, सोने से पहले मैं उनसे बात करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई देखो, आपके इस वाले बिजनेस में ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है, देख लेना। मैं पूरा दिन 10, 12, 14 घंटे जो दे सकता हूं, बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। आई एम श्योर आप सीखने के लिए तो एनर्जी में बैठ ही सकते हैं। यस, चलिए, 6th पॉइंट जो मेरा फेवरेट है, आप जब घर पे बैठ के टीवी में क्रिकेट देखते हैं, मुझे ये बताइए उस समय पर आपकी जो एनर्जी है उसके कंपैरिजन में जब आप स्टेडियम में बैठ करके वही क्रिकेट देखते हैं 50,000 लोगों के बीच, कितने लोग सहमत है कि तब आपकी एनर्जी कई गुना ज्यादा होने वाली है? यस ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस माहौल में होते हैं उस माहौल की इफेक्ट हम पर होती है। हमारे बाप दादा कहते थे कि संगत का असर, आप जिन लोगों के बीच रहोगे आपकी जिंदगी वैसी बनेगी। आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो नेगेटिव बातें करते हैं, आप भी नेगेटिव बातें करेंगे। आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो हमेशा खाते पीते हैं, उनके साथ रहते हुए आप 20 साल भर में 4-5 किलो बढ़ाने वाले हैं। खाने वाले दोस्त मिल जाए तब तक दिक्कत नहीं है, पीने वाले मिल जाए बड़ी परेशानी हो जाती है। आप दोस्तों अगर ऐसे लोगों के बीच में जो नेगेटिव बातें करते हैं या थिंकिंग करते हैं, छोटी सोच वाले हैं, आपकी सोच भी छोटी रहेगी। अगर वो लोग दोस्तों अपनी लाइफ में जब कुछ मिलते हैं गॉसिप करते रहते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, पार्टी करते रहते हैं, आप भी वही करने वाले हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो अच्छा रीडिंग पसंद नहीं करते हैं, हमेशा वो वेब सीरीज देखते रहते हैं, तो आप भी वेब सीरीज देखोगे। अगर उनके जीवन में कोई गोल्स नहीं, कोई बड़ी कमाई नहीं, तो आपकी लाइफ में भी वही होने वाला है। आप जिस माहौल में रहोगे आपकी जिंदगी वैसी बनेगी। और इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी संगत को बदलना जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जिंदगी जीना बंद कर दो जो खुद ही जमीन पर रहना चाहते हैं। मेरे फ्रेंड्स, ये सारी बातें सुनने पर आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहना चाहेंगे, सर हमें आपकी बातें समझ आ रही है, इट्स एन अमेजिंग पॉइंट। हम जाकर के ये सारी बातें हमारे वो दोस्तों को पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं और उनको सुधार देते हैं। I like your optimism, लेकिन जब गधों की तादाद ज्यादा होती है, जब गधों की तादाद ज्यादा होती है तो आप उन्हें घोड़ा नहीं बना सकते, वो सारे मिलके हमें गधा बना देते हैं। It's so important that you be in the right circle of people because community का पावर बहुत जबरदस्त है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जितने विमेन हैं, all the women in the house, एक बार please raise your hand and एक बार इनके लिए तालियां हो जाए, all the women in the house. I'm so happy जब आप मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन के सेशन में आए हैं, तो मतलब ये हुआ कि आपके लाइफ में भी कुछ बड़े ड्रीम्स हैं, कुछ अपनी लाइफ में आप करना चाह रहे हैं, और अब मैं कह सकता हूं कि भारत आगे बढ़ रहा है। So at times, the word success हमने बहुत बार मर्दों के साथ जोड़ दिया है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं, it makes no sense, right? So anyways, तो हर एक वुमेन से एक सिंपल सा एग्जाम्पल शेयर करता हूं। जब आप सपोज की एक हाउसवाइफ है, घर संभालते हैं, किचन संभालते हैं, आप है ना 2 ऐसे दोस्त बना लो, 2 ऐसे विमेन फ्रेंड बना लो, फीमेल फ्रेंड्स जो जॉब करते हैं, करियर ओरिएंटेड है, बिजनेस करते हैं, सोशल सर्विस में है, कुछ भी करते हैं, बेसिकली घर के बाहर निकलते हैं। ऐसे 2 फीमेल फ्रेंड बना लो, 1 साल तक उनको मिलते रहो, उनसे बातें करते रहो। कसम से कह रहा हूं, 1 साल के अंदर आप भी अपना किचन और घर छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि संगत का असर, कम्युनिटी का इफेक्ट आपके ऊपर आने ही वाला है। नाउ व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एवरी ईयर मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को दोस्तों हर साल एवरेस्ट बेस कैंप के लिए लेके जाता हूं। हर साल 50-50 लोग मेरे साथ आते हैं। नेपाल में 128 किलोमीटर का ट्रैक हम करते हैं, हाई अल्टीट्यूड, लो ऑक्सीजन के ऊपर, और ये सबके बस की बात नहीं। और ये लोग कोई इतने ट्रेंड लोग नहीं होते, ये सिर्फ मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो एक बड़ा सपना देख के मेरे साथ जुड़ जाते हैं कि यार स्नेह सर के साथ 14 दिन का वक्त स्पेंड करने को मिलेगा, इसीलिए चले आते हैं। उधर आने के बाद आधों को पता चलता है कि क्या हालत हुई होगी। लेकिन अगर ये लोग अकेले जाते ना,
तो शायद ही कोई एवरेस्ट बेस कैंप पूरा कर पाता। हमारे ग्रुप में 98% लोग एवरेस्ट बेस कैंप कर लेते हैं, जबकि उनका फिटनेस बहुत नॉर्मल होता है। वो इसलिए क्योंकि वो ग्रुप का पावर है। जब 2 लोगों की एनर्जी कम होती है तब 4 उसको मोटिवेट करने वाले वहां पर खड़े हैं। वैसे ही एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 12 साल पुराना वीडियो है, 2013 का वीडियो है।